आज मेरे बुआ फूफा जी की 55वीं सालगिरह है, तो थोड़े सवाल जवाब आज हम उनसे करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि रिश्ते को संभालने के लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये है मेरे फूफा जी और है वो मेरी बुआ। तो बुआ फूफा जी सबको राधे राधे, जय माता दी कर दीजिए। आज हम आप दोनों को सबसे पहले तो आपकी सालगिरह के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उसी के साथ कुछ सवाल जो आजकल की जनरेशन के लिए और रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? हाँ। ठीक है। तो आप दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या था और उस फर्क को, मतलब आप दोनों के बीच में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके बीच में फर्क है और आप दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया? एक दूसरे को समझना और उसके अलावा ऐसी छोटी गलतियों को उसको इग्नोर करना। तो दोनों में बुआ, आप में भी और फूफा जी में ऐसी कौन सी बड़ा सा फर्क है जिसको आप दोनों ने स्वीकार कर लिया कि ये तो ऐसे ही है? ऐसी क्या चीज है? गुस्सा या फिर ऐसा कुछ जो फूफा जी में भी और आप में भी हो? दोनों में है गुस्सा, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब बुआ और फूफा जी को दोनों को गुस्सा आता है, लेकिन दोनों ने स्वीकार कर लिया कि इनको गुस्सा आता है और गुस्से से गुस्सा करके काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए, दूसरा सवाल है, आप लोगों के रिश्ते का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? मतलब रहस्य क्या है जो 55 साल तक आप दोनों को जोड़े रखा है? एक दूसरे को समझना, हाँ, धैर्यता, सहनशीलता, एक दूसरे को समझना। बुआ, आपको क्या लगता है? सेम? प्रेम। अच्छा, मतलब समझना, सहनशीलता, प्रेम और एक दूसरे को साथ लेके चलना। कभी मेरा नहीं करना। सही कह रही हूँ बुआ? हाँ। चलिए, तीसरा सवाल ये है कि जो आजकल के कपल्स हैं वो छोटी छोटी बातों पे अलग हो जाते हैं, उनके लिए आपका एक सिंपल सा मैसेज क्या होना चाहिए? उनके लिए यही मैसेज है कि वो एक दूसरे को समझ के चलें और सहनशील रहें। ठीक है, समझना और समझ के कुछ चीजों को इग्नोर कर देना जो जरूरी नहीं है, वो रिश्ते को बचाए रखेंगे। ठीक है, तो समझदारी और सही समय पर बातों को सुन लेना और इग्नोर कर लेना, हाँ। ये समझदारी है, तो इनके रिश्ते बचेंगे। फूफा जी, आपका क्या कहना है? सही बात है। ठीक है, तुरंत निर्णय नहीं ले। हाँ, मतलब थोड़ा सा शांत हो जाए, फिर सोच के फिर लगे और उस पर बातचीत जरूर करें। जब एक सामने वाला गुस्सा है तो दूसरे ने शांत रहना चाहिए और फिर बाद में उससे बात करो, जो भी करना। मतलब आजकल के टाइम जो लोग तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं, रिश्ते टूटते हैं, तो आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक चीज जो आप दोनों हर जगह पर एक दूसरे के लिए करते हैं बिना कहे। समझते हैं एक दूसरे को, चाहत रहती है दूसरे के लिए तो ही करता है। हाँ, तो मतलब ऐसी जैसे कहीं पर भी आप है, ऐसी कौन सी चीज है जो फूफा जी को भी नहीं कहनी पड़ती, आपको भी नहीं कहनी पड़ती और दोनों कर देते हैं? वही समझदारी बोलेंगे। समझदारी हो सकता है, समय हो सकता है, समय देना। मुझे लगता है कि लड़कियों को सबसे ज्यादा कंप्लेनिंग यही रहती है कि उनके हस्बैंड उनको समय नहीं देते और दूसरी रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट जरूरी है ना, प्रेम जरूरी है। तो आप दोनों एक दूसरे को प्रेम और सम्मान बिना कहे हर जगह देते हैं। आप दोनों को कब ये एहसास हुआ कि आप दोनों जिंदगी के एक दूसरे के सही जीवन साथी हैं? तो भगवान ने जो भेजा है वही सही समझ के अपन ने जीवन साथी समझ के अपना समझ के संभाले एक दूसरे को। हाँ, मतलब ऐसा हुआ नहीं, फ्रैक्शन वगैरह हाँ नहीं हुआ। मतलब आप दोनों आज यहाँ 55 साल तक आप पहुँचे हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है कि जीवन साथी सही है, इसलिए तो आप निभा पाए हैं। ठीक है, क्या शादी के बाद प्यार बदल जाता है? नहीं, कभी नहीं बदला हमारा तो प्यार। वही 55 साल बहुत छोटा साल नहीं होता है। 55 साल लोगों की उम्र नहीं है आज के टाइम में, तो प्यार कभी नहीं बदलता अगर आपके अंदर आत्मा से प्यार होता है। हाँ, बस एक दूसरे को प्रेम हो, दिखावटी नहीं होना चाहिए। आत्मा से हो तो वो प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आखिरी सवाल ये कि क्या रिश्ते में अहंकार से बड़ा कुछ और होता है? प्यार होता है, सबसे बड़ा प्यार होता है, प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति। तो अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए दोनों रिश्ते के बीच में। यदि वो है तो कुछ जीवन नहीं पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब सिर्फ प्यार में ही अहंकार नहीं होना चाहिए, जीवन के किसी भी पड़ाव पर आपको अहंकार नहीं। रिश्ते में हो, चाहे आदमी पति पत्नी में हो, अहंकार से आदमी अहंकार की भावना नहीं हो।
ठीक है। अपनापन की भावना होना चाहिए। तो सबसे बड़ा अहंकार से जो सबसे बड़ा है वो प्रेम और अपनापन। अपनापन है। तो बुआ आप जैसे कि जो प्रेम के लिए इंसान एक दूसरे को समय ही नहीं देता, तो आप कुछ कहना चाहोगी कि एक पति पत्नी को साथ बैठकर समय बिताना कितना जरूरी है? कितना जरूरी है आप दोनों के हिसाब से? कितना दिन भर में तो कुछ घंटे कुछ समय तो देना चाहिए, आदमी ने एक औरत दूसरे को और साथ औरत ने बैठ के आदमी को। निभाए। ठीक। अच्छे से बोलने चाले, प्रेम करें। मतलब समय देना जरूरी देना है। जो जरूरी लोग है। कहते हैं कि हम बिजी हैं, तो ये कहने से नहीं बिजली चलता। वजह से नहीं होगा। समय देने से समय होगा। हम तो रहते ही निकालना समय भी जरूरी है ना। ठीक है। और जिंदगी की अहम ही चाहत और प्रेम से ही बढ़ती है जिंदगी आगे। हाँ, क्योंकि प्रेम नहीं है तो फिर वही कुछ नहीं सूनापन है, और हाँ। अगर फिर आप अहंकार से अकेलापन बढ़े है। तो खोखलापन है। खोखलापन है। चलिए बुआ फूफा जी, एक चीज जो आप दोनों अभी इस वक्त एक दूसरे को भी कहना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस जो देख रही है उन्हें भी कहना चाहेंगे, एक अच्छी बात कह दीजिए और इसी के साथ फिर हम अपने इस वीडियो को बंद करेंगे। एक अच्छी बात फूफा जी आप बुआ के लिए आज कह दीजिए। हमने तो अपने आप को समझा, हमारी क्या है हाँ। क्या नहीं, उसको समझ के हम चल रहे थे। इन्होंने भी हमें समझा, इसीलिए आज हम इस पड़ाव तक आए हैं। तो आप लोगों को भी यही कहना चाहेंगे कि एक समझो। दूसरे को समझे हम्म, और धैर्यता से काम ले। ठीक है। धैर्यता और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी और है प्रेम इसमें। से रहे। और प्रेम। ठीक है बुआ, आप फूफा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी हमको जो साथ दिया उसी से हम आगे बढ़े, और हमारी जो गलती थी उन्होंने इग्नोर करी, स्वीकार भी स्वीकार करें। करी। हाँ, और फूफा जी ने आपका सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। हाँ। समझा, प्रेम के साथ रहे। तो यही आज आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कि ऐसा ही रहना चाहिए तो जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी। चलिए, तो थैंक यू बुआ एंड फूफा जी, थैंक यू ऑडियंस।